बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से है और इसमें हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो आज का लेक्चर एलएलबी के स्टूडेंट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के नोट्स जो है वो पीडीएफ फाइल की सूरत में, इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन से। The Supreme Court is the highest court of Pakistan. It is both a constitutional and an ordinary court of law. All decisions of Supreme Court of Pakistan are binding on all the courts in Pakistan. The principal seat of Supreme Court is in Islamabad. कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है, अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है और ऑर्डिनरी कोर्ट भी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर कोई भी मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसके अलावा पाकिस्तान में जो अदर लॉज है उसके तहत भी अगर कोई मैटर है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकता है। और आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन, जो भी फैसला देगा तो वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होगा और वो फाइनल डिसीजन होगा। इसके बाद कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्लामाबाद में है। इसके अलावा फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं चारों सूबों में। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ़र्द है, कोई शख्स है, वो बलूचिस्तान में है या सिंध में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो हर प्रोविंस में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। वहाँ पे उस रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं और वहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं लोगों के तो उसको सुनते हैं और वो ऐसे ही वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो मैटर्स, वो प्रोसीडिंग चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजन आ जाता है। यहाँ पे है आर्टिकल 176 से 191 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आर्टिकल डील करते हैं वो 176 से 191 है। सबसे पहले यहाँ पे कंपोजिशन की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 176 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे। The Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Parliament or until so determined as may be fixed by the President। तो इसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा जिसको जाना जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम से और उसके साथ अदर जजेस होंगे। अब जो अदर जजेस हैं यानी उनकी तादाद कितनी होगी, तो कहते हैं कि उसकी तादाद डिटरमाइन करेंगे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए। यानी पार्लियामेंट जो है कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई कानून बनाएगा, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो फिक्स की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं अनटिल सो डिटरमाइंड, लेकिन अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत तादाद जो है अदर जजेस की वो डिटरमाइंड नहीं है तो फिर जो प्रेसिडेंट है यानी जो सदर पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को फिक्स करेगा। तो अभी मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो कुछ 19 है। उसमें एक चीफ जस्टिस है और 16 उसके साथ अदर जजेस हैं और ये टोटल बन जाएंगे 17 जजेस और 2 उसके साथ एडहॉक जजेस हैं। अब एडहॉक जजेस कौन से होते हैं वो नीचे आगे हेडिंग आएगा, उसमें से देखते हैं। तो टोटल जो अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 19 है। यहाँ पे आ जाता है क्वालिफ़िकेशन फॉर जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, तो वो आर्टिकल 177 में बताया गया है कि कोई भी शख्स अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो वो सबसे पहले सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए और फिर कम से कम वो 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। पाकिस्तान में टोटल 5 हाई कोर्ट हैं, तो किसी भी हाई कोर्ट का वो 5 साल बतौर जज रह चुका हो और इसके अलावा वो कम से कम 15 साल उसने हाई कोर्ट की वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो। इसके बाद यहाँ पे है ओथ ऑफ ऑफिस। ये आर्टिकल 178 में बताया गया है कि कोई भी जब जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का तो वो हल्फ उठाएगा। हल्फ कैसे उठाएगा यहाँ पे बताया गया है। बिफोर एंटरिंग अपन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस शेल टेक ओथ ऑफ हिज ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर जजेस शेल टेक ओथ ऑफ देयर ऑफिस बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस यहाँ पे कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जब अपॉइंट होगा तो वो सदर पाकिस्तान के सामने हल्फ उठाएगा, फिर अपने ऑफिस में एंटर होगी, यानी अपनी प्रोसीडिंग, अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं यानी चीफ जस्टिस के अलावा जो अदर जजेस हैं तो वो जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस होगा उसके सामने हल्फ उठाएंगे। उसके बाद रिटायरिंग एज है जो कि आर्टिकल 179 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स है।
उसके बाद है एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है अगर वो किसी वजह से मौजूद नहीं है कोर्ट में, या यानी कि वो बैरून मुल्क चला गया, या वो छुट्टी ले ली है, किसी लंबी छुट्टी पे चला गया, या वो उसकी डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन कर लेता है किसी वजह से, उसकी जो ऑफिस है वो वैकेंट हो गया, किसी भी वजह से वो एब्सेंट है, वो अनेबल है, अपनी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर जो सदर पाकिस्तान है वो क्या करेगा कि जो चीफ जस्टिस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज है वो उसको अपॉइंट करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट होती है, तो चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे मोस्ट सीनियर होगा उसको अपॉइंट करके चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस उसको बना दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है एडहॉक जज। अब एडहॉक जजेस कौन से होते हैं? अब ऐसे होता है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि बेंच की सूरत में वो किसी मैटर को सुन रहे हैं, तो वहाँ पे जब उस टाइम कोई जजेस की तादाद पूरी ना हो रही हो, कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तो जो फर्दर जो है वो उनको जजेस को लिया जाता है, किसी हाई कोर्ट के जज को उठा के उसको सुप्रीम कोर्ट में टाइमली उसको बना दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, तो उसको एडहॉक जज बोलते हैं। और एडहॉक जज के पास वही पावर्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर जज के पास होती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू अपॉइंट टेम्परली द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस होगा वो सदर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेगा कि टेम्पररी जो है यानी आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना है, तो चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट करेगा। फिर इसमें कहते हैं कि एन एडहॉक जज सो अपॉइंटेड शैल हैव द सेम पावर एंड जुरिसडिक्शंस एज द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो एडहॉक जज होगा यानी जिसको टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा उसके पास वही पावर और जुरिसडिक्शंस होगी जो कि बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास पावर्स और जुरिसडिक्शंस होती हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे शॉर्ट सा बताया गया है। अपॉइंटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर है जो कि आर्टिकल 175A में बताया गया है, उसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी। द चीफ जस्टिस शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल द अदर जजेस शेल बी अपॉइंटेड बाय हिम आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं उनको जो है वो चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान आपस में कंसल्टेशन करेंगे और अदर जजेस को फिर अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पास क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो कि आर्टिकल 184 में बताया गया है। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस क्या है कि कोई भी मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट खुद सुन सकता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि द ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच विद रिगार्ड टू सच मैटर विदाउट कॉन्टैक्टिंग एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आल्सो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि कोई भी मैटर है उसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं बग़ैर किसी अदर कोर्ट को अप्रोच करने के, यानी कि हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर के ऊपर अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक बयान किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स उसको अगर इन्फोर्स करना है तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस हासिल है, यानी आपके जो बुनियादी हुकूक है वो अगर किसी पर्सन को नहीं मिलते तो उसके हवाले से वो शख्स सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। उसके बाद आ जाता है अपीलेट जुरिसडिक्शंस, अपील वाले जो जुरिसडिक्शंस हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपीलेट जुरिसडिक्शन टू हियर एंड डिटरमाइंस अपील फ्रॉम जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ अ हाई कोर्ट। अब पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट्स हैं वो अगर कोई जो है उन्होंने कोई फ़ैसला दिया है उसके ख़िलाफ़ अपील करनी है, कोई डिक्री है उसके ख़िलाफ़ अपील है, या कोई ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ अपील है, या हाई कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील जितने भी होंगे उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जा सकते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना अपीलेट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। यहाँ पे जैसे नाम से ही जाहिर है कि एडवाइस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस देने की भी जुरिसडिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 186 में बताया गया है। इसमें कहते हैं कि इफ़ एट एनी टाइम प्रेसिडेंट कंसिडर दैट इट इज़ डिज़ायरेबल टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ही मे रेफर द क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है,
उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय लेना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट जो है वो उस मैटर को रेफ़र करेगा, जो सदर पाकिस्तान है वो उस मैटर को रेफ़र करेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमें इसके ऊपर कोई एडवाइस दे दें। The Supreme Court shall consider such a question and report its opinion the President who may or may not accept it। तो जब वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया एडवाइस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस क्वेश्चन को कंसिडर करेगा, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने पेश कर देगा बतौर एक एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम आपको इस मैटर के ऊपर ये एडवाइस करते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट की मर्जी है चाहे अब उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके बाद आ जाता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केस। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को केस भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आर्टिकल 186A में बताया गया है। द सुप्रीम कोर्ट में इफ़ इट कंसिडर इट एक्सपीडिएंट टू डू सो in the interest of justice transfer any case, appeal or other proceeding pending before any high court to any other high court। तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे ज़रूरी समझता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, तो किसी केस को, किसी अपील को या कोई भी अदर प्रोसीडिंग है जो कि किसी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो किसी दूसरे हाई कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टू इशू डायरेक्शंस। आर्टिकल 187 में बताया गया है कि हाई कोर्ट मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शंस भी जारी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 187 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू सच डायरेक्शंस एज मे बी नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो वो किसी मैटर को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है, या अपना कोई केस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही पेंडिंग है, उसको किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके साथ साथ वो डायरेक्शंस भी दे सकते हैं कि आपने इस मैटर को इस तरीके से हल करना है, यानी वो अदालतों को डायरेक्शंस दे सकती हैं। इसके अलावा रिवीजन की पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 188 में बताया गया है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय इट। अब सुप्रीम कोर्ट जो अपना कोई ऑर्डर पास करती है, कोई जजमेंट पास करती है, तो उसके हवाले से रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बुनियादी हुकूक हैं पाकिस्तानी शहरियों के, उसको प्रोटेक्ट करना ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके बाद आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, उसको अगर इंटरप्रेट करना है, तशरीह करनी है, जैसे कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A को इंटरप्रेट किया है, तशरीह की है, यानी जहाँ पे किसी आर्टिकल को उसको ज़रा एलेबोरेट करना हो, तफसीलन बयान करना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को, उस आर्टिकल को इंटरप्रेट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके बाद आ जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। द सुप्रीम कोर्ट मेक्स रूल्स रेगुलेटिंग फॉर इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अब सुप्रीम कोर्ट में जितनी कार्रवाई होती है, जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने उस प्रोसीडिंग को चलाने के लिए ख़ुद अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। और सो मोटो जुरिस्डिक्शंस, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सो मोटो जुरिस्डिक्शन। सो मोटो का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर के ऊपर अज़हुद नोटिस ले सकती है। जैसे कि हमने काफ़ी बार हम न्यूज़ में भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़हुद नोटिस ले लिया, यानी कोई मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद उसके ऊपर एक्शन ले लिया। उसके बाद है द बाइंडिंग इफेक्ट्स ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैव बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होंगे, फाइनल होंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका कंक्लूजन आ जाता है। टू कंक्लूड आई कैन सेट दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हू मे बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे कंक्लूड करके हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस होंगे जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।